क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों को हमने हवाई गोलों की बदौलत मजीद मजबूत कर दिया है। और मंजनी के? उन तमाम की हद भी बेहतर हो गई है सरदार। सब खातीन नौजवान तरबियत याफ्ता हैं? सब तैयार हैं सरदार। नए आने वालों की भी तरबियत कर दी गई है। आप जो हतफ दिखाने जा रहे हैं उसके लिए सब तैयार हैं इंशाल्लाह। हदफ के बारे में दीवान में ऐलान करूंगा। तैयारियां मुकम्मल रखो सारी। जैसे आपका हुक्म सरदार। चलो मेरे भाइयों। आपको तो पता ही है ना, कबीले के लोग कल के दीवान में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं उस्मान। जो हदफ आप मुझे नहीं बता रहे वो उसके बारे में तजस्सुस में है। हाँ, क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? मैं क्यों मुतजस्सिस होंगी जो जानती हूँ, जबकि आपकी आंखों में देख सकती हूँ मैं। अगर तुम मेरी आंखें पढ़ सकती हो तो तुम कितनी सही हो देखूंगा मैं। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, और कहीं अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। देखो इसे, देखो जरा इसे। इल्तुतान, सुना तुमने? देखेंगे क्या ये वाकई जानती है? अलाजा मेरी जान, सुना तुमने क्या कहा उस्मान ने? वो समझते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। आ जाओ, चलो। बाला, उससे ज्यादा मोहब्बत होगी जो तेज दौड़ेगा। ठीक है, ये चलो। बायहान साहब, हम में से आज कोई एक ही जिंदा बचकर जाएगा यहाँ से। यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी जमीनें छीनना चाही। इस जुर्रत का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा बेगम खातून। जमीनें खून बहाकर फतह की जाती हैं, तो जितना खून बहाना पड़ा हम बहाएंगे। हम पीठ दिखाने वालों में से हरगिज नहीं। सिपाहियों, इनमें से कोई जिंदा बचकर न जाए। हमला! आ जाओ! जान ले, उस्मान सरदार का जानशी ओरहान हूं मैं। उस्मान सरदार का हुक्म है, जंग नहीं होगी यहाँ। तुर्कों के दरमियान अमन कायम होगा। सब उस्मान सरदार के दीवान में शिरकत करेंगे, और जो आने से इनकार करेगा वो इसकी कीमत अदा करेगा।
रहिए। खुशामदीद बाला खातून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहिए। बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी, बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार तेज दौड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश आमदीद। बाला खातून जीतेंगी और तेज बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जीतेंगे। मेरे उस्मान सरदार। बाला खातून, उस्मान सरदार ही जीतेंगे। बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार। बाला खातून। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार के हुक्म से आया हूं यहां। चाहे दीन जबान कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमेशा हमारी सरजमीनों पर खुशामदीद कहा जाएगा। तो इसीलिए आप सबको काई कबीले के जश्न में दावत दी जाती है। बाला, मेरी तरफ इस तरह मत देखें उस्मान साहब, हम में से किसी की जीत नहीं हुई। हाँ, जो मुझे पता है वो मेरे पास है, और जो आप जानते हैं अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत कम नहीं हो सकती। अब क्या करें हम? कयामत तक मेरी बाला, कयामत तक। चलो जल्दी से तुम कबीले पहुंचो और जश्न की तैयारियां शुरू करो। आप नहीं चल रहे? मैं शाम से पहले पहुंच जाऊंगा। और जो तुमने पढ़ा मेरी आंखों में, उसके बारे में तुम्हें आगाह करूंगा और देखूंगा कि तुम सही थी या नहीं। चलो अब जाओ बाला। ठीक है, जा रही हूँ। जा तो रही हूँ, मगर आप देर ना कीजिएगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चलो। आ जाओ, आओ चलें। ये आप सबका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया गाजी, बहुत शुक्रिया। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। चलो आ जाओ
बहनों, जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ जल्दी से। चलो बस रख दो इसे। कहाँ पर रह गया गाजी? आ रहा हूँ वालिदा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ यहाँ पर। आ गया मैं। ये ले वालिदा। देखो इसे। आओ वालिदा ध्यान से। हाँ, फूंक मारो, जोर से फूंक मारो, जान लगा के फूंको। जरा आहिस्ता, अभी मेरी भवें जल जाती। हाँ मैं जाकर बाकियों की मदद करता हूँ हाँ ठीक वालिदा। है। अब खुद को मत जला लेना। बेफिक्र रहे वालिदा। करीब आए और मेरी बात सुने। आग जलाएं, देगची में गोश्त को उबलने दें और मजे मजे के खाने बनाएं और लंबा सा दस्तरखान लगाएं, क्योंकि हमारे सरदार ने बहुत बड़ी दावत रखी है। अभी से सब अपने काम में लग जाएं। चलिए। अलबाय, उस्मान साहब एक दावत का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। और वो खुद कहाँ है? तुम्हारा क्या लेना देना सरदार से अलबाय? इधर देखो, अभी कितना काम बाकी है और तुम यहाँ खड़े होकर वक्त जाया कर रहे हो। जाओ काम में लग जाओ, जल्दी। चलो जाओ जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी मेरी जान? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। औरतें जहाँ कपड़े धोती है ना, गाजी के साथ मैं वहीं गई थी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइकोत, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? जरकुताई साहब, जल्दी में हूं मैं। उस्मान साहब ने बुलाया है मुझे, वहीं जा रहा हूं। मेरा रास्ता मत रोके। चलो। मेरी प्यारी बेटी, अभी एक काम से जाना है मुझे। तुम कबीले में ही रहना। सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई संगूर। चलो। देख रहा हूं कि आसमान खाली है। पैगामात तो फिर भी पहुंच रहे हैं यहाँ हमारे पास। ऐसा ही है। एक बहुत अहम खबर मौसूल हुई है मेरे सरदार। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जाना अच्छा होगा या बुरा। या मेरे अल्लाह सब्र अता फरमा। खलीफा हजरत का वजीर उमर, वो हमारी सरजमीन पर आ रहे हैं, मगर वो यहां क्यों आ रहे हैं ये नहीं मालूम। वजीर उमर का इन सरजमीनों पर आना खतरे की अलामत है। अब ऐसा है कि तमाम सरदारान खड़े हो जाएंगे
सब अपने अपने कबीलों में उनकी मेजबानी करना चाहेंगे। खैरासी, जानदार, गर्मियान। हम पहले कोई कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दी जाएगी। ये बताओ, कारादीन की सूरत हाल क्या है? टेकफुरानरे ने तमाम हदें पार कर दी हैं सरदार। वो अपनी सरजमीन से गुजरने वाले तुर्क काफिलों पर हमला कर रहा है। उनका सारा सामान हथिया कर मुसलमानों को गुलाम बनाकर सोने के सिक्कों के एवज बेच रहा है। अच्छा, तो ऐसा है। हम अपना मोहताज बनाकर रख देंगे उसे। और वो कारासी, उसकी खबर क्या है? कारासी अभी तक खामोश है हुजूर, कुछ नहीं कर रहा वो। कारासी की खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। तुम बस रुको वहीं और हर चीज पर नजर रखो। जो आपका हुक्म। मेरे सरदार, वो एक राहिब इस सरजमीन पर आ रहा है। लोगों का कहना है वो काफी मुख्तलिफ है। आने दो, ठीक है, हम देख लेंगे उससे भी। मुकद्दस बुरसा के रहने वालों, वो खबर जिसका हमें इंतजार था, वो खबर आ गई है। सरहदी इलाकों में मौजूद तमाम तकफूरों के हाकिम कमांडर लुकास हमारे पास आने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जश्न उनके एजाज में रखा है। तो क्या ख्याल है फिर मुकाबला शुरू किया जाए? तुर्क गुलामों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। सबको जाने दे। अगर मुकाबला करना है तो मुझसे करें।
मैं सरहदों के तमाम तकफुरों का हाकिम कमांडर लुकास यहां इंसाफ के लिए आया हूं, मासूमों को बचाने के लिए आया हूं। तमाम गुलामों को आजाद करवाऊंगा आज मैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। मैं कमांडर लुकास कसम खा के कहता हूं, जो कुछ मेरे पास है वो बांट दूंगा। उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा जब तक सबको आजाद ना करवा दूं। ये वादा है मेरा। अगर किसी ने भी रुकावट बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने दूंगा, और मेरे होते हुए ना तुर्कों के साथ और ना ही किसी और बेगुनाह के साथ कोई ना इंसाफी होगी। मैं कमांडर लुकास यहां इसलिए आया हूं कि इस सरजमीन पर अमन कायम कर सकूं। कमांडर लुकास, खलीफा का वजीर सरहदों के करीब आ रहा है। खुफिया दस्ते रवाना कर दिए जाएं। वजीर तो मरेगा आज। सिपाहियों, सरदार, मेरे पास एक अहम खबर है। खलीफा हजरत का वजीर उमर हमारी सरजमीन पर आ रहा है। मेरे सरदार, खलीफा के वजीर यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो तो जान लेंगे, मगर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर हर कोई उन्हें अपने कबीले बुलाकर मशहूर होना जरूर चाहेगा, तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वजीर उमर को हमारी सरजमीन पर आने की दावत दो जाकर। चलो। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। शुक्र है मेरे रब का। जिस सराय में हम रहने वाले हैं, क्या वो तैयार है? जी हाँ मेरे हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का। हम सबसे पहले करासी साहब से मिलने जाएंगे। चांदार कबीले और गरमियान बाद में जाएंगे। क्या आप उस्मान सरदार से नहीं मिलेंगे? वो बाद में देखेंगे। सबसे छोटे सरदार से आखिर में ही मिलना चाहिए, और वो है उस्मान सरदार। लेकिन उस्मान सरदार का कबीला बढ़ता जा रहा है। वो एक एक करके किले फतह किए जा रहे हैं, रियासत में अपनी साख मजबूत करते जा रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास एक आज़ाद रियासत है।
ऐसा ही है। रियासत जानता हूं मैं, मगर कारासी, गर्मियान उस्मान से बड़े सरदार हैं। ठीक है हुजूर, लेकिन जो हमारा फर्ज है उसे सर अंजाम कौन देगा? पहला हक कारासी सरदार का है, मगर इसका किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए कि हम यहां किस लिए और किस मकसद से आए हैं। जो आपका हुक्म मोहतरम वजीर।